सारे विद्यार्थियों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज के लिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, गौर से देखिएगा, फटाफट जवाब भी आपको देना है। गोवा में 53वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? देखिए, गोवा में फिल्म फेस्टिवल समारोह मनाए जाते हैं और इसमें 53वां जो समारोह हो रहा है वो कब से कब है? 20 से 27 नवंबर, 20 से 28 नवंबर, 22 से 29 नवंबर और 23 से 30 नवंबर। फटाफट जवाब दीजिए इसका। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है 20 से 28 नवंबर। ये 20 से 28 नवंबर के बीच में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गोवा जो है वो फिल्म के लिए जाना जाता है। गोवा में फिल्म फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं और हर वर्ष लगभग वहां पर चीजें होती हैं। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस साल 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। तो ध्यान देने का विषय कहाँ है, कहाँ आयोजन हो रहा है? गोवा में हो रहा है। कौन सा आयोजन है? 53वां आयोजन है। कब से कब होगा? तो 20 से 28 होगा, ठीक है। और कहां पर हो रहा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। किसने उद्घाटन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर, जो मंत्री हमारे हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने किया है। और कितने देशों के? तो 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जा रही हैं। तो चाहे किसी भी परीक्षा का प्रश्न हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, दोनों के लिए आपको ध्यान रखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जिन लोगों ने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी सूचनाएं, सारी बातें आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है? फटाफट इसको दिमाग में रखिएगा। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप how many academies to promote archery among the tribal children? तो ये जो अकादमियां स्थापित करनी है तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए, ये बात ध्यान रखना है। कितनी है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 450। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 100 अकादमियां। किनके लिए? आदिवासी बच्चों को तीरंदाजी सिखाने के लिए, ठीक है। खासतौर से तीरंदाजी जो हुनर है आदिवासी बच्चों में बहुत तेजी से फैल सकता है। उनका अपना हुनर है, उनकी अपनी बातों से जुड़ा हुआ है। तो आइए ध्यान देते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी व्याख्या को देख लें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार ने आदिवासी बच्चों के प्रति प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 100 अकादमियां खोली जाएंगी आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए। उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो इसको देख लेंगे हम लोग। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, क्वेश्चन इस पर आता है और मैं आने वाले समय पर आपको इंडेक्स को बेस करके पूरी सारणी के साथ, चीजों के साथ आऊंगा ताकि आपको उसके इंडेक्स याद करा सकूं। तो उसे ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ध्यान दीजिए, 2022, इसका सही आंसर है 61। ये 61वां। तो ये इंडेक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमें याद करने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बगैर उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, तो हमें याद ही करना पड़ता है। देखिए व्याख्या क्या कहती है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने अपनी रैंक में 6 स्थानों का सुधार कर 61वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा
तैयार की गई रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है और कहा गया है कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। तो ये इस संदर्भ में था और हमारी पोजीशन जो है 6 पायदान की है। ध्यान दीजिएगा कि 6 स्थानों का सुधार हुआ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 2022 में 61वीं पोजीशन पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस सभी क्वेश्चंस के संदर्भ में आपको पीडीएफ हमारे जो है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको अवेलेबल होगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से कलेक्ट कर लीजिए। उसमें आर्मी बूस्टर के नाम से एक जीके की भी फाइल जाती है, उसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी लगभग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? जीडीपी के बारे में बात हो रहा है, बताइए कितने परसेंट बढ़ सकती है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 12%। आरबीआई ने क्या रिपोर्ट में अपने कहा है, इसको देख के बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। पहले विद्यार्थियों, इसका आंसर है ए 7%। वैसे तो 6.3% से बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, जो तत्कालिक रीजंस निकल करके आ रहे हैं। तो 7% का एक अनुमान है, उसको ध्यान देंगे। क्या कहा गया है? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष की जून सितंबर तिमाही में 6.1% और 6.3% के बीच विकास दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सांख्यिकी प्रकाशन का 7वां संस्करण भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तक 2021-22 शीर्षक में जारी किया है। तो इस आधार पर देखेंगे तो ये हमें लगता है कि 7% जो ऑप्शन दे रहे हैं वहां पे बढ़ने की उम्मीद है। 5वां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लेखाकारों की कौन सी विश्व कांग्रेस को मुंबई में संबोधित किया गया? लेखाकारों की, अकाउंटेंट्स की बात हो रही है। कौन सी वर्ल्ड कांग्रेस है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 16वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 21वीं, ऑप्शन डी 25वीं। बताइए फटाफट क्या आंसर है इसका। सारे विद्यार्थियों, कल 25 नवंबर को मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी जीडी के लिए जो विशेष क्लासेस आयोजित की गई, उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने भागीदारी की, हजारों विद्यार्थी शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से एक सफलता का नया आयाम स्थापित करेगा और कोविड के बाद एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का आना, इस विषय पर तत्पर रहना निश्चित रूप से हमारी सफलता का परिचायक है। आइए हम लोग बात करते हैं इसके आंसर के संदर्भ में। तो ये 21वां, ध्यान दीजिएगा 21वां, इसका आंसर है 21वां। लेखाकारों की कौन सी विश्व कांग्रेस मुंबई में संबोधित किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने? तो ध्यान रखिएगा 21वां है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हाइब्रिड मोड में मुंबई में लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की मेजबानी की है। लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 का विषय बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी था। लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 लेखांकन, वित्त और व्यवसायिक पेशेवरों के लिए विचार विमर्श के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान का मंच है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नंबर है 21वां और ये कहां पर आयोजित हुई है ये भी याद रखना है, मुंबई में। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। कितने खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है 10। आइए इनके नाम भी देखते हैं, क्या है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं। आयोग में चुने गए 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, 2012 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग,
टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी, नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, केशवन, सरदार सिंह और पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी ओपी करहाना। इतने लोग आप देख रहे हो, इन्हें इस समिति का सदस्य बनाया गया है, इस आयोग का सदस्य बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। एक तो सामान्य प्रश्न ये आता है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो वो भी पता होना चाहिए, और इस समय जो वर्तमान चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को तैयार करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमें भी बताइए कि हमारे द्वारा दिए जा रही जानकारी और क्वेश्चंस आपके लिए कितने मददगार हैं, कितने सहायक साबित हो रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ट्रांसजेंडर जानते हैं, मेल फीमेल और तीसरी कैटेगरी है आपके ट्रांसजेंडर की। तो कहा गया 3 ट्रांसजेंडर को टीचर के रूप में कहां अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। बहुत अच्छा प्रश्न है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका में 3 ट्रांसजेंडर को जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने ऑलरेडी इस बारे में कह दिया है, आपने देखा होगा, नालसा वाला भी केस था, मैंने पढ़ाया है संविधान पढ़ाते समय, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई किन्नर वर्ग का कोई व्यक्ति अगर स्त्री और पुरुष के समकक्ष योग्यता रखता है तो उसे समान शिक्षा का अधिकार है, समान कार्य करने का अधिकार है। अगर कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाजत देता रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसकी व्याख्या को देख लें। कर्नाटक राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने बताया कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और चयन सूची जारी की गई। इन सभी को सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में चुना गया है। यानी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ये लोग आए हैं, तो इसमें पारदर्शिता को बरता गया है और जो योग्य था उसका चयन हुआ है। शिक्षक के लिए उसका योग्यता, उसकी क्षमता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका श्रेष्ठ होना आवश्यक है, ना कि उसकी शारीरिक बनावट का, चाहे वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो या ट्रांसजेंडर के रूप में हो। हम उससे ज्ञान से जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और मैं कहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि उचित शिक्षा न मिलने पर किस राज्य सरकार को, एनएचआरसी का मतलब जानते ही हैं आप, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसने किसको नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। देखिए ये क्या है, इसका आंसर है आपका पंजाब। पंजाब की एक दुख भरी कहानी आई है जिसकी वजह से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और एनएचआरसी ने इस पर संज्ञान लिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फिरोजपुर जिला के सीमावर्ती इलाकों के बच्चों को शिक्षा की उचित सुविधा नहीं मिलने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने बताया कि आयोग ने पंजाब के कलूबारा गांव के छात्रों की दुर्दशा के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। मैंने आपसे बोला था कि सेल्फ कॉग्निजेंस है इनका, और लिया, विशेषकर उन लड़कियों के बारे में जिन्हें पहले सतलुज नदी के कीचड़ भरे किनारों पर पैदल चलना पड़ता है और फिर राज्य के फिरोजपुर जिले के गट्टी राजो के क्षेत्र में स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचने से पहले पाकिस्तान के साथ सीमा पर और 4 किलोमीटर चलने के लिए एक बरही पर सवार होकर नदी पार करनी पड़ती है। कितनी कठिन है पढ़ाई और कितना कठिन दौर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है कि पंजाब सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए था। ऐसी विषम परिस्थितियों से विद्यार्थी गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ मेरे भाई। देखिए क्या कहते हैं, हाल ही में किस देश के धावक कैनेथ क्रिपॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? एथलेटिक्स से जुड़े हुए लोग, खेल खिलाड़ी से जुड़े हुए लोगों पर डोपिंग का टेस्ट कराया जाता है और उन पर इसका प्रतिबंध भी लगाया जाता है।
ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी इंडिया। तो ये केनेथ क्रिपॉप रेंजू कहां से हैं? ये इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। केनेथ क्रिपॉप रेंजू को प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिति उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। केनेथ क्रिपॉप रेंजू सहित 54 केन्याई एथलीटों को डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, केनेथ क्रिपॉप रेंजू सहित कुल 54 केन्याई एथलीटों को डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन से दो देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? Recently, which two countries have agreed to extend the Black Sea grain deal by 4 months? Option A, India and Bangladesh. Option B, India and Pakistan. Option C, Israel and Iran. Option D, Russia and Ukraine. ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। काला सागर अनाज सौदा, ब्लैक सी ग्रेन डील। देखिए, इसका आंसर है रसिया और यूक्रेन। बहुत अच्छा प्रश्न है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, रूस और यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा मध्यस्थता किए गए काला सागर अनाज सौदे को 120 दिन तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह सौदा काला सागर में एक सुरक्षित गलियारे के माध्यम से निर्दिष्ट यूक्रेनी काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात की अनुमति देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमने चर्चा की आपसे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन हम आपसे सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में, और हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। आने वाले दिनों में हम इस पर एक बड़ी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जो आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगी। मेरा प्रयास होगा कि परीक्षा की दिशा में हम आपके लिए कुछ कर सकें। सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, इसका मतलब है कि दिन की नई शुरुआत है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आपका दिन सुखद हो, मंगलमय हो। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा, गॉड की कृपा, इन तमाम दैवी शक्तियों की कृपा आप पर बनी रहे। माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जीवन पथ पर आगे बढ़े। जय हिंद।